लड़के ने खिलौना गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा दरवाजा खोला वो खिलौना अचानक जिंदा हो चुका था, एक छोटे से इंसान में बदल चुका था। लड़का हैरत से उसको छूने के लिए हाथ बढ़ाता ही था कि तभी वो नन्हा लड़का घबरा गया। उसने फट से एक छोटा सा खंजर निकाला और लड़के की हथेली पर वार कर दिया। लड़का डर गया और जल्दी जल्दी समझाने लगा कि वो उसका मालिक है, उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तब जाकर उस छोटे लड़के का दिल थोड़ा ढीला पड़ा। लड़के ने दोस्ती का इशारा करते हुए फिर से हाथ आगे किया और वो छोटा बच्चा उसकी नरम हथेली पर फुर्ती से कूद गया। कुछ देर बाद लड़के को प्लास्टिक का एक छोटा सा खिलौना टेंट मिला। उसने सोचा इसे ही उसका नया घर बना देता हूँ, लेकिन छोटे बच्चे को उस प्लास्टिक से आती बदबू बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने टेंट को अलमारी में रखा, दरवाजा बंद किया और फिर खोला। प्लास्टिक का टेंट अब एक असली चमड़े का टेंट बन चुका था। अब ये छोटे बच्चे का असली घर बन सकता था। दोनों अब सच में अच्छे दोस्त बन चुके थे। लड़के ने उस छोटे बच्चे का नाम भी रख दिया बियर। ये सब कुछ इतना मजेदार था कि लड़के को और भी दोस्त बनाने का शौक चढ़ गया। उसी रात वो उत्साह में अलमारी में और खिलौने भर आया, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली सामने पूरा महाभारत चल रहा था। डार्थ वॉडर किसी डायनासोर से भिड़ा पड़ा था। रोबोकॉप और एक अमेरिकी सैनिक एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। लड़का घबरा गया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दोबारा खोला तो सब कुछ पहले जैसा शांत था। अगली सुबह बियर ने लड़के को उठाया और बोला कि टेंट बहुत छोटा है और दम घुटता है, रात को बिल्कुल आराम नहीं मिला। वो अपने घर के बाहर एक बड़ा विला बनाना चाहता था। लड़का बियर को बाहर आंगन में ले गया और कहा जगह खुद चुन लो। लेकिन जैसे ही लड़का औजार लेने गया एक कबूतर आया और बियर को उठाने ही वाला था। लड़के ने भागकर उसे बचाया और वापस कमरे में ले आया, पर कबूतर उसकी जांघ पर चोंच मार चुका था। बियर दर्द से चिल्ला रहा था और उसका खून रुक ही नहीं रहा था। लड़के का दिल टूट गया। तभी उसे याद आया खिलौनों वाले बॉक्स में एक डॉक्टर है। उसने डॉक्टर को भी अलमारी में रखा और जैसे ही दरवाजा खोला वो डॉक्टर भी जिंदा हो चुका था। लड़के ने उसे उठाया और बियर के सामने रख दिया। जख्म देखकर वो छोटा सा डॉक्टर तुरंत प्रोफेशनल मोड में आ गया। बियर चाहे जितना मना करता रहा उसने इलाज करना नहीं छोड़ा। लड़का मैग्नीफाइंग ग्लास से ये पूरा सीन देख रहा था। डॉक्टर वाकई एक्सपर्ट था। थोड़ी ही देर में बियर का खून रुक गया। लड़के को अपनी जिंदगी में एक नया दोस्त मिल गया था। उसने उसका नाम रखा कॉर्गी। उम्मीद थी कि कॉर्गी और बियर अच्छे से साथ रहेंगे, लेकिन कॉर्गी ने कहा कि वो वापस अपनी दुनिया जाना चाहता है, क्योंकि ये जगह उसकी नहीं है। यहाँ रहकर उसकी आजादी सीमित हो जाएगी। लड़के ने बिना किसी बहस के उसकी बात मान ली। अलमारी खुली, बंद हुई और कॉर्गी फिर से एक गुड़िया बन चुका था। बियर को दोबारा चोट न लगे इसलिए दोनों ने मिलकर एक बड़ा घर बनाने का फैसला किया, पौधे के गमले के अंदर। लड़के ने उसके लिए एक छोटा सा लिफ्ट सिस्टम भी बना दिया। बियर ने कहा कि उसे अभी भी लकड़ी काटने के औजार चाहिए। ये सुनकर लड़के ने अपने बख्तरबंद योद्धा वाले खिलौने को अलमारी में रखा। वो जैसे ही जिंदा हुआ उसने सोल्जर के हाथ से कुल्हाड़ी लेते ही पलक झपकते सही औजार तैयार कर दिए। बियर तेजी से घर का ढांचा बनाने में लग गया। स्कूल से लौटकर जब लड़का ऊपर आया तो उसने देखा बियर ने अकेले ही एक शानदार सा घर बना दिया था, लेकिन लड़के को फिर भी लगा कुछ न कुछ अभी भी कमी है।